Hello dear students, my name is Dr. Prem Shankar Dwivedi. I have been teaching management for more than 10 years. I have been taking subjects like marketing, managerial economics, communication skills and many more subjects. I also teach business studies and economics in class 11th and 12th. तो आइए देखते हैं, अगर बिजनेस स्टडी की बात करें क्लास 12 का जो सिलेबस है तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है। मैं जब मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को, वहाँ इसका हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल पार्ट रहता है। यहाँ पे आपको बहुत कंसाइज वे में पूरा एक तरह से जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कंसाइज वे में आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको केस स्टडीज़ करने को मिलती हैं। Case study are practical part or you can say it is applied part of the theories we study. बिजनेस स्टडी क्लास 12 का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर हम लेते हैं जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर में हम देखेंगे मैनेजमेंट जो स्टडी है वो कैसी है, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज आर्ट और इट इज प्रोफेशन। तो इन तीन टॉपिक्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हम सिग्निफिकेंस, व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, What are the characteristics of management, what is the objective of management, इस तरह के टॉपिक इसमें कवर होंगे। जैसे कि हम जानते हैं, आप जब कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है शुरू में, बिकॉज दे हैव स्टिल नॉट स्टडीड द सब्जेक्ट, सो दे मे गेट some problem to understand that what is the nature, benefit, importance, because still you are on learning mode, so still you are not aware कि इसका कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया जाए। इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगता है पहला चैप्टर। जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ते हैं तो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको और क्लियर होगा, और जिस दिन आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं उस दिन आपको ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी आपसे बनेगा, क्योंकि तब तक आप पूरा मैनेजमेंट पढ़ चुके होंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, एवरीथिंग। लेकिन अभी स्टार्टिंग करने के लिए हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कोई भी टॉपिक, ठीक वैसे ही हमारे सिलेबस या बुक में ऐसा दिया रहता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की, व्हाट डज मैनेजमेंट मीन, मैनेजमेंट से क्या मतलब। तो आप देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है देखते हैं, ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, द वर्ड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करना है इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के वो एक साथ काम करें, दे वर्क एज अ टीम विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और काम किसके लिए करें, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करें, एक गोल अचीव करने के लिए काम करें। और किस तरह काम करना है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये दो वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उनको काम करना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये इनको हम की वर्ड्स भी कह सकते हैं। एक है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवनेस और तीसरी है इफिशिएंसी। 3 वर्ड यहाँ पे की वर्ड है डेफिनेशन के, और इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, दैट दीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, हम इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं। आप से अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ प्रोसेस, तो आप देखेंगे कि प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको प्रोसेस कहते हैं। अगर ऐसा होता कि किसी चीज को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देना है, इट इज नॉट एनी प्रोसेस एज सच। प्रोसेस का मतलब है
देयर इज ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, रिलेटेड है, तो ऐसी एक्टिविटीज का ग्रुप है मैनेजमेंट। इसीलिए हम मैनेजमेंट को कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। और अगर हम इसको देखें प्रोसेस में क्या क्या है, तो इसकी प्रोसेस में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये इसकी प्रोसेस में आता है। क्योंकि आप जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज प्लानिंग, पहले आप प्लान करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देन यू ऑर्गेनाइज, फिर आप उस काम को या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसका सब डिवाइड करते हैं और फिर सब डिवाइड करते हैं, जब तक आपको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो, फिर क्या करते हो, स्टाफिंग करते हो, फिर जो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप डायरेक्टिंग करते हैं, मैनेजर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, और लास्ट में आप करते हैं कंट्रोलिंग, यू चेक जो आपने प्लान किया था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, ये इसको हम अगर एक साथ लेते हैं तो हम इसको मैनेजमेंट कहेंगे। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो आप इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ करते हैं, और ये सब एक साथ अगर हम कहें तो ये प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, डिजाइन एंड मेंटेन एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, जिसमें इंडिविजुअल एक साथ काम करते हैं, दे वर्क एज अ टीम विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो सके। दिस इज मैनेजमेंट। इस डिफिनेशन को अगर मैं एक अदर वर्ड में कहूं तो इसका ये मतलब भी निकलता है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम मैनेजमेंट को ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत सारी डिफिनेशन है। मैनेजमेंट में का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना भी मैनेजमेंट है, क्योंकि दूसरे आपके लिए काम तभी करेंगे जब आप में एक मैनेजर या मैनेजमेंट स्किल्स होंगे। नोबडी विल लिसन यू अदरवाइज। मैनेजमेंट के एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं आप कि मैनेजमेंट का मतलब होता है जो गिवन रिसोर्सेज होती हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, विद द मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सेटिस्फैक्शन और आउटपुट, इसको भी मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में वर्क होना चाहिए, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टाइम है, टाइमली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए या टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी, वो वेदर इट इज सर्विस और गुड्स। तो इस डिफिनेशन से तीन चीजें निकल के आती हैं जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, जो कि है प्रोसेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस में मैनेजमेंट फंक्शंस आते हैं। दूसरा है इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। ये दो वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। आप देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कोई भी वर्क टाइम पे कंप्लीट हो। अगर कोई वर्क टाइम पे कंप्लीट होता है तो हम कहेंगे कि द वर्क इज इफेक्टिव। और इफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट लें, प्रोडक्शन लें, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो इफिशिएंट है, मैनेजमेंट इफिशिएंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी XYZ कंपनी है, और उसको 1 मार्च को प्रोडक्ट डिलीवर करना है और बजट है 1 लाख। दो चीजें दी गई हैं। एक तो आपको कॉस्ट का लिमिट दिया हुआ है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, खर्च की लिमिट क्या है, ये बजट क्या है, और दूसरा टाइम लिमिट दे दी गई कि आपको 1 मार्च को 100 यूनिट्स, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स आपको डिलीवर करनी। 100 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट की, हो सकता है वो चेयर हो या फैन हो,
उसके आपको डिलीवर करना है 1 मार्च को, और बजट है 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा आपका बजट नहीं है। तो अगर XYZ कंपनी 1 मार्च को 100 यूनिट्स प्रोडक्ट के डिलीवर कर पाती, तो हम कहेंगे कि हाँ, XYZ कंपनी इफेक्टिव है, क्योंकि इसने टाइमली डिलीवरी की है प्रोडक्ट की। तो अगर कोई टाइमली डिलीवरी कर पाता है प्रोडक्ट की, तो हम कहेंगे XYZ कंपनी इज इफेक्टिव। और अगर इसने 1 लाख रुपीज़ के अंदर या 1 लाख रुपीज़ में ही 100 यूनिट डिलीवर की, तो हम कहेंगे कि ये एफिशिएंट भी है। XYZ कंपनी इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग होता है, अगर बजट 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कि बजट हो जाता है 1.5 लाख, और इफ यू रीचेस टू 2 लाख, तो इफिशिएंसी नहीं, तो हम कहेंगे ABC कंपनी इज नॉट इफिशिएंट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो गया। कॉस्ट ज़्यादा होने से हम कहेंगे कंपनी इफिशिएंट नहीं, और अगर विद इन कॉस्ट हो रहा है तो मतलब कंपनी इफिशिएंट। और अगर 1 मार्च को डिलीवरी और ये 5 मार्च या उसके बाद डिलीवरी देता है, तो हम कहेंगे ABC कंपनी इज नॉट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसने टाइमली डिलीवरी प्रोडक्ट की नहीं दी। तो ध्यान देंगे कि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइमली आपको डिलीवर करना है, जो भी आप प्रॉमिस करते हैं या जो भी आपके पास ऑर्डर आता है उसका टाइमली डिलीवरी होना है, और साथ में आपका जो कॉस्ट है, जो बजट है, उसमें आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो मैनेजमेंट में 2 चीज़ें इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। आई होप ये आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट, ये बुक जो हम पढ़ेंगे, इसमें से ये प्रोसेस तो है ही, क्योंकि आगे हम ये चैप्टर के फॉर्म में भी इसको हम पढ़ेंगे ही, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, ये आपको पूरी मैनेजमेंट के बुक में पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर में ये 2 वर्ड यूज होंगे, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है, एक बार आपको बेस क्लियर हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो फिर आपको पढ़ने में आगे दिक्कत नहीं होती। और 12th का आपका जो सिलेबस है उसमें केस स्टडी बेस्ड है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हैं, उसके बाद फिर आप जो क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज आपकी बुक्स में दी हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो जितना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उतनी आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव मैं जिसके साथ आपको पढ़ाऊंगा।